नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका वृंदा। सैन एकेडमी पल्लीकरणे स्कूल की ओर से आपका स्वागत। आज हम 7वीं कक्षा व्याकरण पाठ 4 शब्द विचार देखने वाले हैं। चलिए अब हम पाठ के अंदर चलेंगे। शब्द शब्द क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले समूह को शब्द कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शब्द ध्वनियों से बनते हैं। ध्वनियों के मेल समूह और जिसका कोई अर्थ प्रकट करता हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद हैं? हम कुछ चीजों के आधार पर शब्द के भेद को देखेंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द जहां उत्पन्न हुआ उसके आधार पर कितने भेद, रचना के आधार पर कितने भेद। रचना को स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल के आधार पर शब्द का कितने भेद। प्रयोग के आधार पर हम शब्द को कैसे उपयोग किए हैं, प्रयोग किए हैं, उसके आधार पर कितने भेद। अर्थ के आधार पर, अर्थ शब्द कुछ अर्थ प्रकट करता है ना, उस अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद। विकार के आधार पर यानी परिवर्तन के आधार पर शब्द का कितने भेद। अब हर एक चीजों को हम विस्तार से देखेंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भेद है, 4 भागों से बांट सकते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। हर एक भाग को हम अब देखेंगे। तत्सम शब्द, ये शब्द संस्कृत से जैसा ही तैसा ही लिया हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसे क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। इसका उदाहरण है दुग्ध, रात्रि, जल, कवि, गुरु, फल आदि। तद्भव शब्द, ये भी संस्कृत का शब्द है जिनमें हम कुछ परिवर्तन किए किए हैं। उसका उदाहरण है दुग्ध से दूध, अग्नि से आग, सर्प से सांप, पत्र से पत्ता। देशज शब्द, जो शब्द देश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में लिया हुआ है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण पगड़ी, थैला, डिबिया आदि। अब विदेशी, विदेशी शब्द, अदर लैंग्वेजेस शब्द, विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, तुर्की, फारसी, अरबी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से कुछ शब्द का प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषाओं से स्कूल, टेलीफोन, कार, रेडियो, पेन, स्टेशन, सिनेमा, पेंट, कोच, डॉक्टर आदि शब्द लिया गया है। तुर्की से कैंची, चाकू, तोप, कुर्ता, लाश आदि शब्द लिया गया है, इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अब रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। हम हर एक भेद को अब विस्तार से देखेंगे। रूढ़ शब्द क्या होता है? जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से ना बने हो और उसे हम खंड नहीं कर सकते, अगर खंड करते हैं तो भी उसमें अर्थ न हो सकता, उसमें अर्थ नहीं होगा,
से क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द बोलते हैं। उदाहरण दाल, घर, जल आदि। यौगिक शब्द, योग का अर्थ है जुड़ना, ज्वाइन करना। जो शब्द दो से अधिक शब्दों से मेल से बने होते हैं उन्हें खंड कर सकते हैं। खंड करते हैं तो उसका कुछ अर्थ होगा, हर एक शब्द का कुछ अतिरिक्त अर्थ होगा, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखिए, अनपढ़, अन उपसर्ग है, पढ़ शब्द है, पढ़ के लिए अर्थ होता है, इसलिए यौगिक शब्द बोलते हैं। योग रूढ़ शब्द, ये शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। हम खंड करते हैं तो उसका कुछ विशेष अर्थ प्रकट होता है, प्रतिपादित होता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, पंकज, पंख का अर्थ है कीचड़, अज का अर्थ है जन्मा, यानी इसका विशेष अर्थ है कमल, जिसका जन्म कीचड़ से हुआ है, इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकारी का अर्थ है परिवर्तित होने वाला। शब्द में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन होता है, कुछ विकार होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। ये देखिए, लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती है। देखिए, लड़की, लड़कियां, सिंगुलर प्लूरल, इसलिए लड़की बदल गया है, जो विकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी शब्द, जो परिवर्तित नहीं होता है, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इनमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा संबंध बोधक आदि आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, क्रिया विशेषण के लिए ऊपर, वहां, कल, तेज आदि, ये परिवर्तन नहीं होता है। समुच्चय बोधक और, तथा, इसलिए, कि आदि। स्मयादि बोधक ओह, हाय, शाबाश आदि। संबंध बोधक के नीचे, के बिना आदि में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वे अविकारी शब्द के श्रेणी में आते हैं। अब अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद है, 6 मुख्य भेद है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति समस्त भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब एकार्थी शब्द का अर्थ क्या है? सिर्फ एक ही अर्थ प्रकट होता है, इसलिए एकार्थी शब्द बोलते हैं। मित्र, पहाड़, नदी आदि के लिए सिर्फ एक ही अर्थ प्रकट होता है। अनेकार्थी शब्द, उनका अनेक अर्थ प्रकट होता है। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण, पत्र से पत्ता, चिट्ठी, भेद, रहस्य, प्रकार, गड़ा, गढ़, शरीर आदि। पर्यायवाची शब्द, इन्हें अंग्रेजी में सिनोनिम्स बोलते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे दिवस के लिए वासर, वार, दिन, अन आदि। ठन के लिए खाया, शरीर, वपु, बदन आदि। विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करता है, उल्टे अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आय, व्यय, वरदान, अभिशाप, एकता, अनेकता आदि।
अब समश्रित भिन्नार्थक शब्द क्या होता है? जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, यूनिफॉर्म प्रोनाउंसिएशन होगा, परंतु भिन्न अर्थ देते हैं, डिफरेंट मीनिंग होगा, और वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर होता है, वे समश्रित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, अवधि समय, सीमा, अवधि ये छोटी, ये बड़ी, भाषा का नाम, दो भिन्न अर्थ देते हैं, उसे समश्रित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है, वे वाक्यांश के लिए एक शब्द शॉर्ट फॉर्म हम उपयोग करते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, भगवान विष्णु का उपासक वैष्णव, जो लोग भगवान विष्णु का प्रार्थना करते हैं उन्हें वैष्णव बोलते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा न आए, जो बूढ़ा ना होगा, अजर बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। अब समूह शब्द, कलेक्टिव वर्ड्स, समूह शब्द की वो डेफिनेशन क्या है? जो शब्द व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के समूह को दर्शाते हैं, उन्हें समूह शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, अनाज का ढेर, ग्रेन पाइल, ऊन या धागों की लच्छी, फ्लीस, ऊंटों का कारवां, कैमल कैरावन आदि को क्या बोलते हैं? समूह शब्द बोलते हैं। बच्चों, अब मुझे यकीन आ गया कि आप शब्द की परिभाषा क्या है, उनके भेद क्या है, ये सब समझ गए हैं। धन्यवाद बच्चों।